हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 की स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीन। मीन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वो समझते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज किसी भी एक पर्टिकुलर सीरीज का हमें क्या निकालनी होती है? अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी होती है जो पूरी सीरीज को डिनोट करे। उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। मीन हमारी अलग अलग टाइप की सीरीज का निकलता है। इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जहाँ पे हर एक टर्म क्या होता है? इंडिविजुअली होता है, जिसकी हर एक टर्म की फ्रीक्वेंसी 1 होती है, इसीलिए उसमें फ्रीक्वेंसी कॉलम नहीं बनाया था, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जो आप 7th 8th से मीन निकालना सीखते हुए आ रहे हैं, वही सीरीज हमारी क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज होती है। जैसे 2 4 7 9 6 8, यहाँ पे देखो 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 4 की भी 1 है, 7 की भी 1 है, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। और ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसीलिए हमने इसका फ्रीक्वेंसी कॉलम नहीं बनाया है। आगे हमारे मीन निकालने के कई फॉर्मूले होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, अज्यूम मीन होता है, स्टेप डेविएशन होता है। तीनों मेथड से मीन निकाल सकते हैं। आंसर तीनों से सेम आता है। हम एक एक करके सारे मेथड को सीखेंगे। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एक्स क्या होता है? एक्स हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? हमारा सम होता है। और एन का मतलब क्या है? हमारा नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर हम सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर लें, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, तो हमारा मीन निकल आता है। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे अज्यूम मीन में देखते हैं। अज्यूम मीन का मेथड क्या बोल रहा है? अज्यूम मीन में होता है हमारा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। ए क्या होता है? हमारा अज्यूम मीन होता है। सिग्मा डी हमारा क्या होता है? सम ऑफ डेविएशन होता है। और एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अभी मैं इसको करके बताऊंगी तो बताऊंगी ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं। अब स्टेप डेविएशन मेथड है हमारा। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा यू अपॉन में एन इंटू सी। ठीक है, अब सी क्या होता है? सी हमारा कॉमन फैक्टर होता है। जो पूरी हमें सीरीज दे रखी है वो किसी पर्टिकुलरली टेबल में आती होगी तो वो हमारा क्या है? उसका कॉमन फैक्टर होगा। अगर नहीं आती सारी की सारी सीरीज किसी एक नंबर में के टेबल में, तो उसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, क्योंकि हर एक नंबर 1 से डिविजिबल होता है। अब यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन में सी। आइए डायरेक्ट मेथड से सबसे पहले क्वेश्चन का एग्जांपल करके देखते हैं। डायरेक्ट है। डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या लिखा है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स का सम निकालना पड़ेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमारी सीरीज के देखिए 14 36 45 70 एंड 105। सबसे पहले मैंने क्या करा? इनका सम निकाला। तो हमारा सिग्मा एक्स कितना आ गया? 270। अब एन मतलब मैंने बताया आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5। तो हमारी 5 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 270, एन की वैल्यू 5। दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 54। ये हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन आ गया। अब मैं अज्यूम मीन से करूँगी, स्टेप डेविएशन से करूँगी, तो इसका मीन मेरा 54 ही आएगा। चलो आगे देखते हैं अज्यूम मीन मेथड। अब देखो अज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से हमें ये पता रहता है कि हमें किस किस चीज़ का कॉलम बनाना है। तो मैंने लिखा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। ये अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है। ए हमारा अज्यूम मीन होता है। हम ए को एक्स की जो मेरी ऑब्जर्वेशन दी होती है उसमें से हम किसी भी टर्म को हम ए मान सकते हैं। देखो मैंने उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रही हूँ। 14 36 45 70 105 हमारा दे रखा है। अब इसमें मैंने क्या करा? ए वाला जो टर्म है वो मैंने क्या करा? 14 मान लिया। अगर मैं 36 मानूंगी, 45 मानूंगी, 70 मानूंगी और 105 मानूंगी, तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब डी मैंने 14 माना तो ए मैंने 14 माना है अज्यूम मीन। तो डी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि एक्स माइनस ए होता है। तो ए इजिकल टू हमारा 14 दे रखा है। तो बताओ 14 में से मैं 14 घटाऊंगी तो 0 आएगा। ऐसे 36 में से मैं 14 घटाऊंगी तो 22 आएगा, क्योंकि एक्स तो यही है मेरा। ऐसे ही मैंने 45 में से 14 घटाया 31 आया, 70 में से 14 घटाया 56 आया, 105 में से 14 घटाया 91 आया। अब क्या बोला फॉर्मूला में? सिग्मा डी चाहिए, तो मैं इसका सबका सम कर देती हूँ। ठीक है, तो 200 आ गया मेरा। मीन का मैंने फॉर्मूला लिखा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है 5। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। ए की वैल्यू 14 लिखी, सिग्मा डी की वैल्यू 200 लिखी और एन की वैल्यू मैंने 5 लिखी। दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 40। अब 40 को मैंने 14 में प्लस करेंगे 54। आपने क्या देखा? डायरेक्ट मेथड से निकाला तब भी वही आंसर है, अज्यूम मीन से निकाला तब भी वही आंसर है। तो हम सारे मेथड क्यों करेंगे? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें सारे मेथड आने चाहिए।
आइए हम स्टेप डेविएशन को और देख लेते हैं, तो मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड, उसका फॉर्मूला लिखा है मैंने सबसे पहले a प्लस सिग्मा यू एन इंटू सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने x का वही कॉलम लिया, वही क्वेश्चन ले लिया है 14, 36, 45, 70 एंड 105। डी निकाला, डी मैंने सेम ऊपर वाला नोट कर लिया है, क्योंकि यू निकालने का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में सी, तो उसके लिए हमें डी तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो 14, 36, 45, 70, 105 किसी एक टेबल में आते नहीं आते, तो इसीलिए हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, मेरा 1 होगा। अब देखो मैंने 14 में से 40 घटाया तो 0 आया था मेरी डी की वैल्यू। अब 0 को मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो 0 ही आएगा। ऐसे 22 को 1 से डिवाइड करूंगी 22 आएगा, 31 को 1 से डिवाइड करूंगी 31 आएगा। तो यानी कि सेम ऑब्जर्वेशन मेरी यहाँ पे आ जाएंगी। तो वही सिग्मा यू भी मेरा 200 आएगा जब डी 200 आया था। तो अब देखो मीन का मैंने फॉर्मूला पुट किया, ए की वैल्यू 14 रखी, सिग्मा यू की वैल्यू 200, एन की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 1। अब मैंने फिर से डिवाइड किया तो 40 आया, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 40 को 14 में प्लस करेंगे 54। हमने देखा कि तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इस मेथड से करना है तो आप इससे करिए, नहीं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप डायरेक्ट मेथड से करिए, वो सबसे ज़्यादा ईजी मेथड होता है।